हमें चैंटिंग करना है ताकि हमारा कनेक्शन बने कृष्ण भगवान से। वही एक तरीका है। जितना आप चैंटिंग करेंगे, जितना आप कृष्ण भगवान जी को याद करेंगे, उनको बो डाउन करेंगे, तो हमेशा कृष्ण भगवान जी को ही याद करना है, चाहे कुछ भी हो। खुशी हो तो भी उन्हें याद करिए, आप दुखी हैं तो भी उन्हें याद करिए, कोई मुसीबत आई तो भी उन्हें याद करिए, ना कुछ खुशी मिली तो भी याद करिए। जैसे बच्चा आता है घर में, बोलता है मम्मी आज मेरे साथ ऐसे अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, तो उसको याद दिलाइए तूने थैंक यू बोला कृष्ण भगवान जी को। तो वैसे धीरे धीरे ऐसे आदतें बनती है। जब वो वापस कोई आता है कि आज ऐसे बुरा हो गया, तो याद दिलाना, आपने सॉरी बोला कृष्ण भगवान जी को। तो ऐसे हमें अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भगवान जी को ही याद करना है। अभी होता है ना, एक एक आती है घड़ी जब हमको बहुत मदद की जरूरत होती है। ऐसे लगता है किससे मदद मांग ले, उससे मांगे, इससे मांगे, किसी मनुष्य से मत मांगना, सिर्फ कृष्ण भगवान जी से मांगना। उनको बोलना आप करो मदद, आपको ही मेरी मदद करनी, मैं किसी के पास नहीं जाने वाली मदद के लिए। आपको ही मदद करनी है, आपको ही मेरी मुश्किलों का हल ढूंढना। अगर आप एकदम विश्वास के साथ करेंगे ना, आप देखोगे कि तुरंत उसी वक्त है ना कृष्ण भगवान जी का आपके पास आ जाएगा। किसी ना किसी के माध्यम से कृष्ण भगवान जी आपको जवाब देंगे। क्योंकि कृष्ण भगवान जी थोड़ी आ सकते हैं जैसे हम है ना पिक्चरों में फोटो में देखते हैं, हमारे मंदिर में हमने देखा है। वो वैसे असल में नहीं आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे वैसे। वो किसी माध्यम से ही आएंगे। और जो भी हम उनसे मांगते हैं वो हमको जरूर से देते हैं। उसके लिए आपको उनके साथ वैसा कनेक्शन बनाना है, वैसा रिश्ता जोड़ना है। जैसे माँ और एक बच्चे के बीच में रिश्ता होता है, वो एकदम प्योर होता है ना। उसमें कोई मिलावट नहीं होती। माँ और उसके बच्चे के बीच में जो रिश्ता है वो सबसे शुद्ध है, वो सबसे पवित्र है। उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई तेरा मेरा नहीं है। वैसा आपको रिश्ता कृष्ण भगवान जी से बनना है। वो बनता है, धीरे धीरे बनता है, अचानक से कुछ भी नहीं होता। पर उसको बनाने के लिए चैंटिंग करिए। जितनी चैंटिंग करेंगे आप उतना कृष्ण भगवान जी को अपने पास पाएंगे, हर रोज हर घड़ी पाएंगे। ठीक है, चलिए हम करते हैं चैंटिंग श्लोका 19। ओके, सीमा को चैंटिंग करेंगे। Yes. श्लोका 19 चैप्टर 1। सघोषो Saghosho धार्त राष्ट्राणाम Dhartarashtrana हृदयानि Hridayani व्यदारयत Vedarat व्यदारयत। Vedarat Rayat हाँ, नभश्च Nabhascha पृथिवीं Prithvi चैव Chaiva तुमलो Tumulo धनुना Bhanuna दयन। Dayan वेरी गुड। श्लोका 20। अथ Atha व्यवस्ति Vyavasti तान् दृष्ट्वा Tan Drishtva धार्तराष्ट्रान् Dhartarashtran कपिध्वजः Kapidvajah प्रवृत्ते Pravitte शस्त्र Shastra संपाते Sampate धनुरुद्यम्य Dhanurudyamya पाण्डवः। Pandavah श्लोका 21। ऋषिकेशं Rishikesham तदा वाक्य Tadavakya मिदमाह Midamaha
महीपते। महीपते। तो अभी तक संजय बात कर रहे थे, अब अर्जुन बात करेंगे। तो अर्जुन किससे बात करते हैं? कृष्ण भगवान से। अर्जुन अर्जुन उवाच उवाच सेनयो सैन्ययो उभयोर् रुभयो मध्ये मध्ये रथम रथम स्थापय स्थापय मेच्युत। मेच्युत। श्लोका 22। यावदेतान् यावदेतान् निरीक्षेऽहम् निरीक्षेऽहम् योद्धुका योद्धुका मान मान वस्थितान् वस्थितान् कैर्मया कैर्मया सह सह योद्धव्य योद्धाव्य मस्मिन् मस्मिन् रण रण समुद्यमे। समुद्यमे। क्यों? तो अभी श्लोका 19 में, श्लोका 18 तक था कि कौरवों ने अपना शंख बजा लिया, फिर पांडवों की साइड भी सबने अपना अपना शंख बजा लिया। तो जब पांडवों का शंख बजा, पांडवों की तरफ की सेना की जो शंख बजे, वो जो ध्वनि थी वो आसमान धरती चारों दिशाओं को चीरते हुए गई। वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ सिर्फ पांडवों की तरफ? क्योंकि वहां पे सब, है ना, वहां पे धार्मिक लोग थे सारे। एक तो खुद भगवान जी थे, फिर जो पांडवास है, चार पांच पांडव, वो भी है ना, वो भी कोई देवता के ही अंश है, आम इंसान नहीं है। तो पांडवास के यहाँ पे सारे धार्मिक लोग और कोई ना कोई भगवान के अवतार में ही इंसान थे। हनुमान जी खुद बैठे हुए थे, लक्ष्मी मैया, शिव जी, लक्ष्मी मैया कृष्ण भगवान जी के साथ आई हुई थी। तो ऐसे करके वहां पे सारे दिव्य शक्ति, दिव्य लोग थे, इसके लिए उनकी ध्वनि चारों दिशाओं में आसमान धरती सब चीरते हुए दुर्योधन तक पहुंची। और दुर्योधन को सुन के बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा दुर्योधन को? उसको बहुत खुशी हो रही थी, अच्छा ठीक है, पांडवा भी रेडी है लड़ने के लिए, चलो अब हम लड़ाई करेंगे। तो ऐसा विचार वाला था दुर्योधन, है ना। वो तो पापी ही कहलाता था, वो तो दुष्ट ही कहलाता था, और वो बहुत ही झूठ भी बोलता था, बहुत बहुत ज्यादा अति झूठ बोलता था। वो मुंह खोलता तो झूठ कहता था। तो ऐसा था चरित्र दुर्योधन का। तो दुर्योधन को बहुत अच्छा लगा जब उसने पांडवों की शंख की आवाज सुनी, पांडवों की शंख की ध्वनि सुनी। तो इसमें यही कहा गया है श्लोका 19 में। ये कौन बोलेगा? कोई समझा रहा है? सानवी? सानवी, यू आर म्यूट। यस मैम। मैम अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, बोलिए। मैम तो दोनों दोनों सेनाओं ने अपना शंख बजा दिया। जब पांडवों ने शंख बजाया तो दुर्योधन को बहुत खुशी हो रही थी कि युद्ध शुरू होने वाला है। वो बहुत उत्सुक था युद्ध करने के लिए, बट वो बहुत झूठ बोलता था। उसका नेचर बहुत ही अच्छा नहीं था, बहुत खराब जैसा नेचर था। उसको बहुत लड़ने की इच्छा हो रही थी। वो बहुत खुश हो गया इसीलिए कि हाँ मैं लड़ने जा रहा हूँ अभी। वेरी गुड।
तो इसमें हम देखते हैं कि जब कौरवों ने अपना शंख बजाया तब संजय ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि है ना पांडवों को बहुत खुशी मिली। कौरवों का जब शंख ध्वनि बजी तब ऐसा कहीं भी संजय ने नहीं कहा। पर यहाँ पे संजय बता रहे हैं कि जब पांडवों ने अपना शंख बजाया तो दुर्योधन को बहुत खुशी मिली। तो इसमें हम देखते हैं कि है ना, और जबकि पांडवों की सेना बहुत छोटी थी। कौरवास के सामने, दुर्योधन की सेना के सामने पांडवों की सेना बहुत छोटी थी, क्योंकि पांडवों के पास कृष्ण भगवान की सेना नहीं थी और दुर्योधन के पास कृष्ण भगवान जी की बहुत बड़ी सेना थी। और दुर्योधन का सहयोग देने के लिए बहुत अलग अलग जगह से राजा लोग आए थे, बल्कि पांडवों को सहयोग देने के लिए बहुत कम गिने चुने राजा लोग आए थे। पर फिर भी पांडव कोई भी डरा नहीं, वो कोई भी डरे हुए नहीं थे, बहुत संतुष्ट थे, शांत थे, बस नियम के अनुसार चल रहे थे कि युद्ध होने वाला है, हमको तैयार रहना है। पर दुर्योधन के अंदर बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी। शुरू के श्लोका में जैसे हम देखे, वो डर गया था, उसको जलन भी हो रही थी। तो ये सब संजय ने बताया, जबकि पांडवों के लिए उसने कहीं भी ये नहीं बताया। तो ये अंतर है धर्म और अधर्म का। तो पांडवों को तो पता था हमारे साथ भगवान जी खुद है, तो उनको कोई डर संकोच कुछ नहीं था। पर दुर्योधन को था कि मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, मेरे पास भीष्म पितामह है, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मैं तो जीत के जाऊंगा। तो ये अंतर है दुर्योधन और पांडवों या कौरवा या पांडवास, या धर्म या अधर्म, या हम बहुत ही सरल भाषा में बोल सकते हैं अच्छे लोग और बुरे बुरे लोग। तो इसलिए इस श्लोका से हम क्या सीखते हैं कि कभी भी सही राह में चलना चाहिए, है ना, कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, जो भी सही है वो करें। बुरी चीज बहुत अच्छी लगती है, बुरी चीज जब सामने आ जाए तो बहुत हमको अट्रैक्ट करती है, बहुत है ना मोहित करती है कि ये कर ले ये कर ले, पर अपने आप पे है ना कंट्रोल करना। वही तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करो, अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करो और सही का साथ दो, सच का साथ दो, झूठ ना बोलो और सही राह पे रहो। बुरा हमेशा अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है कुछ भी हो, पर हमें सही राह में ही चलनी चाहिए, क्योंकि सही राह में चला हुआ दूर तक जाता है। बुराई में गए हुए तो तुरंत बुराई तो दिखी जाती है सामने। तो अभी श्लोका 20, 21 और 22 एक साथ है ये सारे। तो इसमें अभी संजय के बस थोड़े ही वचन है। तो इसमें संजय बोल रहे हैं कि फिर से दुर्योधन देख रहे हैं कि पांडवों की सेना कैसे है, कैसे खड़ी है। तो ये ना दुर्योधन फिर से धृतराष्ट्र को यही बता रहे हैं कि दोनों सेना अपनी अपनी जगह पे खड़ी है। ये सब होने के बाद अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी से कहा कि हे कृष्ण, अपने रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। तो इसमें यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी को कहा है अच्युत। उसने कृष्ण भगवान जी को अच्युत के नाम से पुकारा है। उसने कहा, ऋषिकेश भी कहा है। तो ये बोल रहा है कि आप अपनी इस रथ को दोनों आना दोनों सेना के बीच में लेके चलिए। ऐसा यहाँ पे बोला गया है श्लोका 20, 21 और 22 में। तो वो बोल ऐसा क्यों कहा अर्जुन ने? तो वो अर्जुन देखना चाहता था कि वो किससे युद्ध करने आए, है ना। ये तो असल में ये एक है ना कृष्ण भगवान जी की माया है कि वो उन्होंने अर्जुन का दिमाग थोड़ा घुमाया और अर्जुन के अंदर ये विचार डाला कि वो रथ को लेके वहां चले, क्योंकि अर्जुन तो तैयार था लड़ने के लिए, है ना। अर्जुन तो तैयारी के साथ आया लड़ने, वो तो महावीर है, उसका धर्म ही यही है कि उसको लड़ना है। पर कृष्ण भगवान को गीता भी बोलनी है। अगर ध्यान देंगे पूरी, अगर आप है ना महाभारत देख लो, भगवान कृष्ण भगवान जी के कितनी सारी कहानियां देख लो, बिन मांगे भगवान कुछ नहीं करते हैं, बाजू में खड़े रहेंगे। उनका मित्र, उनका ना जो भी है भक्त है या बड़ा भाई है, माँ है, सब है, वो बाजू में खड़े रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं जब तक कि उनसे मांगा ना जाए।
तो भगवान जी कैसे करेंगे गीता, बोलेंगे कैसे गीता? और उन गीता बोलने ही तो धरती पे आए थे, क्योंकि मनुष्य, उन्होंने देखा कि गीता तो लुप्त होती जा रही है, और वो चाहते थे कि मनुष्य को गीता के बारे में पता चले, उनकी जो है शिक्षा उसके बारे में पता चले। तो उन्होंने ये ही माया रची कि अर्जुन के अंदर ये जिज्ञासा जागे, और वो कहे कि चलिए कृष्ण भगवान जी माधव अच्युता रथ को है ना दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस रणभूमि में कौन कौन आया है युद्ध करने के लिए, मुझे किस किस से युद्ध करना है। तो ये सब कृष्ण भगवान जी की ही माया है। तो एक और एक चीज हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, ये मत सोचो कि कृष्ण भगवान मेरे अंदर है वो सब कुछ ध्यान दे देंगे, बिन मांगे वो कुछ नहीं करने वाले। आपको कुछ भी चाहिए उनको बोलिए। बोलते हैं ना आजकल कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब हम अपना, जैसे मेरा और आपके बीच में जब तक हम बात नहीं करेंगे कैसे बातें क्लियर होगी, वैसे ही जब तक आप कृष्ण भगवान जी से बात नहीं करोगे तो वो कैसे कुछ करेंगे। आप अपने कर्मों का भोग रहे हो, आप अपनी कुंडली दिखाते हो, कोई ज्योतिष के पास जाके वो बता देता है ऐसे है वैसे है वैसे है। ये कैसे हुआ? ये आपके पिछले जन्मों का कर्म तो है जो आपकी कुंडली में लिखा है। तो जरूरी नहीं है जीवन ऐसा ही रहेगा, जीवन बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप कृष्ण भगवान की भक्ति में चले जाओ। कृष्ण भगवान खुद लिखते हैं आपकी कुंडली, ये सब माफ हो जाता है जो आपके कर्मों के आप लिखा के लाए हैं। तो कृष्ण भगवान जी से बात करिए, डेली बात करिए, आज मैंने ऐसे किया, आज मैंने वैसे किया, ये प्लानिंग की थी ये तो हुई नहीं, आपने कुछ और सोच रखा था, ठीक है वही हो गया। तो और कुछ भी हो उनसे जब मांगना होता है ना, जैसे कुछ होता है आप सोचोगे कि नहीं कृष्ण भगवान देख लेंगे, कुछ नहीं, वो खड़े हैं आपके बाजू में, वो बात पक्की है, पर जब तक आप बोलोगे नहीं वो कुछ नहीं करने वाले। तो यहाँ पे भी इन्होंने अर्जुन के अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न की कि अर्जुन कहे कि चलिए अच्युता रथ को है ना बीच में लेके चलिए, मैं देखता हूँ कौन कौन है, मुझे किस किस से लड़ना है। फिर अर्जुन बोलेगा तभी तो कृष्ण भगवान गीता बोलेंगे उसे। तो ये चीज जरूर याद रखना, अपने मन में मत सोचना, मन में बात करो, ऐसे नहीं कि ऐसे बोलना भी जरूरी है, आप मन में अंदर अंदर भी बात कर सकते हो बिना कोई ना मुंह चलाए। पर भगवान जी से बात करिए डेली, ये आज अच्छा हुआ, ये आज बुरा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, सब कुछ कृष्ण भगवान जी से डिस्कस करिए। जैसे हम है ना पति जब रात को घर आते हैं हम लोग बैठ के बात करते हैं ना, आज ये हुआ, वो भी बताते हैं आज क्या हुआ, क्या प्लानिंग करनी है, वैसे ही कृष्ण भगवान जी को भी बोलिए। तब देखना कितना अंतर आएगा आपके जीवन में। और कभी भी उनसे उन्हीं से हेल्प मांगना और किसी से भी हेल्प मत मांगना, जो भी मदद चाहिए उनसे मांगो, जो भी मुश्किलें हैं उनको बताओ। उनको सब पता है पर वो चाहते कि आप उनसे बात करो, ऐसा नहीं हो कि तुम है ना ऐसी सोच लो, बस वो चाहते हैं आप बात करें उनके साथ, उनको भी अच्छा लगेगा ना। तो यही कहा गया है 22 तक। तो इसमें ये भी है कि है ना हनुमान जी बैठे हुए हैं अर्जुन के रथ पे। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि हनुमान जी कैसे आए अर्जुन के रथ पे। अर्जुन को एक बार बहुत घमंड हो गया था कि उसके जैसा महावीर कोई नहीं है, उसके जैसा ना क्षत्रिय कोई नहीं है। और वो कृष्ण भगवान जी को ही जाके बोला कि देखिए मैं कितना महावीर हूँ, कितना शूरवीर हूँ। तो कृष्ण भगवान जी के सामने तो घमंड चलता ही नहीं है, वो तो ऐसे चुटकुला दिखा देते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसमें अर्जुन ने कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता कि जब राम जी को रावण लंका जानी थी तो बंदरों ने इतनी बड़ी है ना, मतलब इतना लंबा पत्थरों की ब्रिज क्यों बनाई, मुझे ही बुला लेते, मैं बाणों की ब्रिज बना देता। तो कृष्ण भगवान बोले कोई बात नहीं, तू अभी बना दे। तो जैसे ही कृष्ण भगवान की आज्ञा मिली अर्जुन ने दे दनादन पूरे ना तीरों की वो एक ब्रिज बना दी। फिर कृष्ण भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, बोला हनुमान जी को बोला देखिए अर्जुन ने आपके लिए है ना ये ब्रिज बनाया, थोड़ा चल लीजिए, देखिए अच्छी तरह से बनाया कि नहीं बनाया। हनुमान जी ने जैसे उधर कदम रखे सारे बाण नीचे गिर गए, और अर्जुन को समझ में आ गया कि उसने जो घमंड किया वो गलत किया था।
तब उसने माफी मांगी कृष्ण भगवान जी और हनुमान जी से, कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं गलती से घमंड कर लिया, आइंदा से नहीं करूंगा। तो हनुमान जी ने अर्जुन की इस सरलता पे, इस ना उसके जो उसने माफी मांगी उससे खुश होके कहा कि जब तुम युद्ध में जाओगे, महाभारत में युद्ध करने जाओगे, मैं तुम्हारे ध्वज पे रहूंगा, तुम्हारे रथ के ध्वज पे मैं आके विराजमान होऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। वैसे तो इतने भगवान अगर अर्जुन के साथ है तो रक्षा करने के लिए ही है। तो इस वजह से हनुमान जी अर्जुन के रथ में विराजमान थे, उसके ध्वज में एक सिंबल एम्बलम के तौर पे वो बैठे थे और पूरी महाभारत देख रहे थे। तो ये है कहानी कि हनुमान जी क्यों थे। तो अगर हम देखें ना तो महाभारत में जितने भी हैं कैरेक्टर, सबकी अपनी अपनी कहानी है। सब कोई ना कोई वजह से है महाभारत में, ऐसे ही कोई नहीं आ गया है ना। सबकी अपनी कहानी है और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। भीष्म पितामह क्यों है, भीष्म पितामह, है ना। कृष्ण भगवान जी क्यों आए महाभारत में, धरती में क्यों कृष्ण भगवान खुद आए। तब वैकुंठ में कृष्ण भगवान नहीं थे। ऐसे तो भगवान जितने भी जन्म लेते हैं ना तो वैकुंठ में भी रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं। उनका वो आना ऐसा होता है कि यहाँ पे उन्होंने अवतार लिया है, पर जब कृष्ण अवतार था तब वो कृष्ण भगवान खुद थे, हमारे परम भगवान खुद थे। वहां वैकुंठ में भगवान जी नहीं थे, भगवान जी खुद आए थे। तब उन्होंने अवतार नहीं लिया, वो खुद आ गए थे धरती पे। तो वैसे ही हर जो भी था महाभारत के टाइम पे, हर किरदार का अपना एक कहानी है। कोई वजह से वो वहां पे है, कर्मों के वजह से है। तो कृष्ण भगवान ने इसमें ये भी कहा है कि उनकी और अर्जुन की जोड़ी हमेशा रहती है। जब भी भगवान जी धरती पे आते हैं उनके जोड़ीदार अर्जुन जरूर रहता है, कोई दूसरे रूप में। हाँ, कोई ना कोई रूप में। ये भगवान जी बोलते हैं अर्जुन को, बाद में चैप्टर 4 में बताते हैं कि तू और मैं पहली बार नहीं आए हैं, हम हमेशा आते हैं। पहले भी आए थे, अभी भी आए हैं और बाद में भी आएंगे। तो ये सब है गीता का। तो अब से अर्जुन बोलना स्टार्ट करेगा और ये भगवान की ही माया है कि उन्होंने अर्जुन के अंदर ये भावना उत्पन्न की कि वो बोले। और वो ये बोले, ऐसा बोले ताकि वो गीता सुने और उसके माध्यम से हम सब सुने गीता और समझे। चलिए कौन समझाएगा? सीमा बुआ। श्री कृष्णा। श्री कृष्ण बुआ। इसमें जैसे अर्जुन कृष्णा जी को बोलता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ और उसको देखना है कि वो किससे क्या करने वाला है। ये खाली एक माध्यम है कि वो गीता जी बोले करके अपने को। एक सेकंड ना, गीता जी अपने को बोले करके। और इससे ना वो बताते हैं कि अपने को एक दूसरे को, अपने को कृष्णा जी से सब कुछ मांगना ही पड़ता है। विदाउट मांगे भगवान की अपने को कुछ नहीं देता है। अपने को अपना एक कनेक्शन बनाना है भगवान से, वो बताया गया है इसमें। और हनुमान जी कृष्णा जी के रथ के ऊपर सवार थे, वो रीजन भी बताया गया है क्यों उनके ध्वजा पे हनुमान जी थे। उन्होंने कृष्ण भगवान का घमंड उतारा था, जो अर्जुन। अर्जुन का घमंड उतारा था, इसीलिए इसलिए वो थैंक यू, हनुमान जी के ध्वज पे। थैंक यू सो मच। सानवी बोलेगी। यस मैम। मैम, तो ये श्लोका में उन्होंने बताया है कि हनुमान जी भी रथ पर बैठे हुए थे और तभी अर्जुन ने कहा था कि रथ बीच पर लेके चलो, मेरे को देखना है कि मैं किस किस के साथ लड़ने वाला हूँ। वो उसको क्यूरियोसिटी बिल उसको लड़ना था। और उसने कृष्णा जी ने अर्जुन का घमंड भी निकाला कि वो बोल रहा था मुझसे ग्रेट योद्धा कोई है ही नहीं, तो मैं भी तो एक ब्रिज बना सकता हूँ। खाली वानरों ने इतनी मेहनत क्यों की। तो उन्होंने घमंड निकाला अर्जुन का। और इसलिए हनुमान जी रथ पर बैठे हैं युद्ध के समय। उन्होंने पूरी महाभारत देखी थी कि उन्होंने कैसे लड़ा। वेरी गुड, यू आर ए वेरी गुड गर्ल सानवी। आप इतने सिंसियरली आते हो, बैठते हो, चुपचाप बैठ के सुनते हो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच।
बुआ जी प्रणाम। चलो अच्छा है सानवी, श्लोका की चैंटिंग भी करो, है ना, प्रैक्टिस जय श्री करो अभी। कृष्णा। जय श्री कृष्णा बुआ जी। सानवी श्लोका की प्रैक्टिस भी करो, अभी तो छुट्टियां है ना, तो अभी इजी रहेगा। बहुत इजी तरीका है श्लोका की प्रैक्टिस करना। आप लोग डेली, है ना, जितने भी श्लोका आज तक सीखे हो, जैसे आज 22 तक सीखा है श्लोका, उसको, है ना, पढ़िए। रिकॉर्डिंग पूरी है यूट्यूब में, उसको ऑन करके बराबर पढ़िए। तो क्या कर, सुबह एक बार पढ़ लो, दोपहर को एक बार पढ़ लो, शाम को एक बार पढ़ लो। तो ऐसा मत सोचो अरे 22 श्लोका कैसे पढ़ेंगे, 22 श्लोका बहुत इजी है। एक श्लोका चैंटिंग में कम से कम 20 सेकेंड ही लगता है बस। तो सोचो 20 सेकेंड एक श्लोका, 5 मिनट भी नहीं लगेगा ये 22 श्लोका पढ़ने में। डेली रीड करो। तो क्या होगा ना, जब आप एक चैप्टर पूरा खत्म करेंगे तो एटलीस्ट 2-4 श्लोका तो मुंह जबानी याद हो ही जाएगी। शुरू की 2-3 श्लोका तो मुंह जबानी याद हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप इतनी डेली पढ़ रहे हो। पर चैंटिंग जरूर से करिए। हाँ, गीता के सारे श्लोकास महामंत्रास है। ये है ना, आजकल के जो है ना तामझाम जैसे नहीं है। आजकल कितने नई नई चीजें आई ना, एफर्मेशंस आए हैं, और भी कुछ कुछ आते रहते हैं। ये बहुत सरल है, कृष्ण भगवान जी ने बहुत सरल रखा है। इसकी चैंटिंग करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। किसी और के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ना कोई पंडित, ना कोई ज्ञानी, कुछ नहीं। सब कुछ आपके कृष्ण भगवान है बस। इस विश्वास के साथ चैंटिंग करो, सब अच्छा होगा। और चैंटिंग जरूर करना जितना ज्यादा हो सके। अभी मैं आप लोग को थोड़ा ना रीडिंग सिखाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है रीडिंग बराबर कर नहीं रहे सब कोई। तो हम श्लोकास को रीड करेंगे ताकि आप लोग समझो कैसे चैंटिंग करनी है। श्लोका 22, ठीक है। अभी संस्कृत में, है ना, ये ऐसे दो न बहुत आते हैं श्लोकास में, आप देखोगे। ये क्या है, ये दो न है। ऊपर एक न है, नीचे एक न है। तो ऊपर वाला आधा अक्षर है और नीचे वाला पूरा अक्षर है। ये रूल हमेशा याद रखना, कोई भी हो। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, ये द और ध है, तो ये द पूरा है, सॉरी, दिखने में ये द पूरा है, पर इसको आधा बोलना है। और नीचे वाला जो ध छोटा सा दिख रहा है, वो पूरा शब्द है। तो युद्ध, क्या बोलेंगे हम इसको, युद्ध, है ना। तो इसमें ध हम ज्यादा बोल रहे हैं, और द का सिर्फ साउंड यूज कर रहे हैं। इंग्लिश में होता है ना फोनिक साउंड्स, तो वैसे है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए न के नीचे जो हलन है, इसका मतलब ये आधा न है। इसको पूरा नहीं बोलना है, मस्मिन न नहीं बोलना है, मस्मिन, आधा न, सिर्फ साउंड बोलना है, मस्मिन। समझ रहे हैं? ये सब, ये रूल अगर सब समझ गए ना, तो आप कुछ भी, कोई भी श्लोका पढ़ सकते हैं। ये सब बहुत, मैं बहुत, है ना, सरल तरीके से समझा रही हूँ, ताकि आप लोग को याद रहे। ये सभी चीजें अलग अलग इसमें आती है। अब यहाँ देखो, ये द और य दोनों साथ में, ये द है और ये य है। तो ऊपर वाला द आधा होगा और ये य पूरा होगा। तो समुद्यमे, समुद्यमे। सुनो कैसे बराबर। आप लोग सब सुन रहे हैं, मैं सिखाऊं कि नहीं? सानवी देख रही है, आप लोग सब देख रहे हैं ना? सुन रहे सुन। ठीक है, फिर देखो यहाँ फिर से ये हलन है, न के नीचे आधा। तो ये हिंदी में हम लोग हिंदी में उच्चारण अलग होता है, संस्कृत का उच्चारण थोड़ा अलग है, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। अभी यहाँ पे देखो, ये उल्टा एस, ये उल्टा एस का मतलब है सुर ऊपर लेना। तो ये क्या, कौन सा सुर ऊपर ले गए आप? यावदेतान निरीक्षे हम, ठीक है। ये शे ऊपर जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा खींचना, शे को थोड़ा खींचोगे। यावदेतान निरीक्षे हम। अभी देखो यहाँ पे द के नीचे हलन है, मतलब आधा द है, तो सिर्फ साउंड बोलना है, योद्धु, योद्धु। दिखने में द पूरा है, पर हमको सिर्फ साउंड बोलना है, योद्धु कामान वस्थितान।
आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस से हो जाएगा। अभी हाँ, यहाँ पे देखो, ये जो डॉट्स है ये ह साउंड है। ये 2 डॉट का मतलब है ह साउंड। तो कपि ध्वज ह दिख नहीं रहा है पर इसमें ह है, इसका मतलब ह है और ह का साउंड बोलना है। जैसे पांडव, ठीक है। अभी ये तो सबको पता होगा, री की मात्रा है प्रवृत्ते। ये व के नीचे री की मात्रा है और ये आधा त और पूरा त है, प्रवृत्ते। तो इसमें क्या होता है, त थोड़ा लंबा बोलते हैं, प्रवृत्ते। अभी देखो और एक चीज, हाँ। अब यहाँ पे देखो, अथ व्यवस्थितान। यहाँ पे देखो कितने सारे आधे आधे अक्षर है। आधा न, श आधा, श आधा ट। तो ये जब आधा लेटर आता है ना, वो पहले वाले लेटर के साथ जाता है। भी इसको कैसे पढ़ेंगे, अथ व्यवस्थितान। ये आधा ना पीछे पहले वाले के लेटर के साथ चला गया, व्यवस्थितान। फिर यहां से चालू करेंगे, दृष्टवा। ये द है, ये द के नीचे री की मात्रा है। ये आधा न द से जुड़ा है पर उसको पहले वाले लेटर में लेके जाना है, पहले वाले शब्द में चला जाएगा। दृश्य, देखो दृश्य, द के नीचे री और ये श जुड़ेगा। ये पूरा अक्षर है, द के नीचे री, दृश्य, दृश्य वा। आधा ट ही, मैं पूरा ट नहीं बोलू, टवा नहीं बोल रही मैं, टवा नहीं बोलू, टवा, दृष्टवा। सो 2-3 आधे आधे लेटर भी एक साथ आते हैं तो डरना नहीं। एक को पीछे के साथ भेज दो, एक को आगे के साथ भेज दो, ठीक है, अगर 2 साथ में आए तो। तो ये सब है बेसिक रूल, बहुत सरल तरीका संस्कृत पढ़ने का। अभी यहाँ पे देखो, अभी मेरे को सानवी बताएगी कि इसका क्या मतलब है। सानवी अनम्यूट करो। ये इसका क्या मतलब है? मैम इसका मतलब है कि पहले वाले लेटर को थोड़ा सा स्ट्रेच करके बताना है, जैसे तुमुलो, तुमुलोभ्य, ऐसे उसको स्ट्रेच करके प्रोनाउंस करना है। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सानवी। अभी ये आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? मैम ये न, आधा न है, वो भले पूरा दिख रहा है बट उसके नीचे जो लाइन है वो आधा करना है, न नहीं है वो, न बस उतना ही, यन ऐसे वो एंड हो जाएगा हाथ में। वेरी गुड, थैंक यू, गुड गर्ल। गर्ल्स हमेशा अच्छी होती नहीं, अटेंटिव होते हैं। अभी नेक्स्ट, धातराज। ओके, यहाँ पे अभी ये क्या है सानवी, बताओ, गेस करो क्या है ये। मैम ये श और च, मैम दोनों साथ में है मैम, नभश्च। वेरी गुड। तो इसमें आधा कौन सा है और पूरा कौन सा है? श आधा है और च पूरा है। वेरी गुड। तो आपको रूल अच्छे से समझ में आ गया है ना? तो अभी आप सब पढ़ सकते हो आराम से। वेरी गुड, अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। तो भी इसमें किसी को डाउट है? हाँ, ये और एक चीज, ये है ना, ये साउंड है, ये ड नहीं है। अरे यार, ये ख भी साथ में आ रहा है, शंखान। देखो शंग, ये साउंड है, ये ड नहीं है। शंग, श ये रहा, ये श है पहले और ये साउंड है, शंग खान, दद मुह। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन है, बहुत बार आता है श्लोका में, ड और ऐसे डॉट। तो ये इधर नीचे आधा साउंड है ये भी और एक चीज है। और कुछ होगा तो फिर मैं वो भी बताती हूँ। तो यही सब है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सब आए। कल, हाँ कल मिलेंगे। चैंटिंग करना, ज्यादा से ज्यादा श्लोकास की चैंटिंग करिएगा।